एम्बुलेंसेस को निकाला गया था। अब दूसरे बैच की गिनती कीजिए, 1, 2, ये दूसरा एम्बुलेंस हो गया, उसके ठीक पीछे तीसरा एम्बुलेंस, फिर चौथा एम्बुलेंस और 5वां एम्बुलेंस। सेकंड बैच जैसे ही निकला है, यानी कि 10 एम्बुलेंसेस को निकाल लिया गया है। 5-5 मैं एक बार फिर वो तस्वीरें प्ले करने की कोशिश करता हूं। मुख्यमंत्री धामी भी वहां मौजूद थे, वीके सिंह वहां मौजूद थे, तमाम अफसर उनसे मिल रहे थे। दरअसल नेटवर्क कोलैप्स कर गया, लोग हर जगह सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और इसीलिए मुझे अपने मोबाइल पर ये तस्वीरें प्ले करके आपको दिखानी पड़ रही हैं। जल्दी हम ये तस्वीरें आपको स्क्रीन तक भी पहुंचा देंगे। ये अंदर की तस्वीरें जब उन्हें बचाया गया था, देखिए उनको शॉल पहनाई गई है, शॉल, फूलों की माला और उसके साथ एक गरम जैकेट दी गई, यानी गरम कपड़े भी दिए गए हैं ताकि ठंड में ना रहे। और पीछे जितने भी मजदूर हैं, ये टॉपिक दिखाई पड़ रहा है कि हर किसी का स्वागत हो रहा है, उन्हें माला पहनाई जा रही है और जाहिर है वो किसी युद्ध से कम नहीं था इसको जीतना, यहाँ तक आना। उनकी लड़ाई समय के खिलाफ थी, समय के खिलाफ लड़ाई जीत गए, युद्ध जीत गए जिंदगी का, और इसीलिए यहाँ युद्ध का जश्न मनाया जा रहा है, उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जल्दी ये तस्वीरें हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए कि जो कोशिशें थी वो कामयाब हुई हैं और कामयाबी का जो जश्न है वो यहाँ पर हो रहा है। कामयाबी का जश्न मन रहा है और वाकई उनके हौसले की दाद आज पूरा देश कर रहा है। आप सोचिए, लगातार इतने दिनों तक टनल में फंसे रहे लेकिन हिम्मत नहीं हारी, वो भी डटे रहे, रेस्क्यू वर्कर्स भी अपनी पूरी ताकत झोंकते रहे, दिन रात एक किया। और अब हमारे तमाम श्रमवीर बाहर आ रहे हैं, पूरे देश में खुशी की लहर है। सभी के सभी जो श्रमवीर हैं उन्हें निकाल लिया गया है। सीधे चलते हैं, अब हमारे सहयोगी हमारे साथ शशि भूषण आरा से जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, 6 बजे भी बात हुई थी परिवार से, अब जब अच्छी खबर आई है तब बात कीजिए। शशि घुमा कैमरे पे। लगता है शशि तक आवाज नहीं पहुंच रही है। शशि बात करो। जी बिल्कुल, देखिए ये साहब अहमद का परिवार है और यहाँ पर वो बाहर निकले हैं और उनके बेटे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा। बोलिए बोलिए। ठीक है। बोलिए। ठीक है आप। ये उनके अरे आ जाओ, वेलकम बैक बाबू। बोलो बोलो बोलो, पापा बात कर रहे हैं, बोलो। पापा कब आ जाएंगे? हाँ? कट गया। ये देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, इसके पिता जो हैं वो वहाँ 41 मजदूरों के साथ शामिल थे और अब जो है ये बच्चा जो है वो खुश है। पापा से भी बात हुई आपकी? क्या बात हुई? बात हुई कि हम निकल गए हैं। बात हुई कि निकल गए हैं? हाँ, और अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके पापा वीडियो कॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपसे बात हो गई। हाँ। अच्छा, अभी ठीक है पापा? हाँ। ये छोटा बच्चा बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर के कि आज वीडियो कॉल पे इसके पिता से इसकी बात हुई है और भोजपुर के इस पेऊर गांव में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि लगातार जो परिवार है उसको ये लग रहा है कि एक लंबी खुशी जो है वो मिली है। और भी परिवार के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। और ये बताइए, अब तो सभी लोग बाहर आ गए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी, बहुत खुश हम हैं, बहुत खुश हम हैं। हम 3 दिन से उपवास है अभी तक। हमारा जब भतीजा आ जाएगा बाहर तब मैं खाना खाऊंगा। मैं अभी तक उपवास हूँ, अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। जब हमारा भतीजा बाहर आ गया अब मैं जाऊंगा और शुक्रिया अदा करूंगा अल्लाह का। सबसे बड़ा अल्लाह है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा अल्लाह है। मैं अल्लाह से दुआ करता था रोज, जब नमाज पढ़े जाए मस्जिद में, घर आए दुआ करें, या अल्लाह हमारा भतीजा निकल जाए और 40 मजदूर साथ साथ निकल जाए। यही हमारी दुआ थी। ये दुआ आज कामयाब हुई और जितने चैनल वाले हैं ये सब धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए तो जश्न है हर तरफ यहाँ पे, और क्योंकि इस खुशी का इंतजार काफी अरसे से हो रहा था और अब परिवार को ये लग रहा है कि इससे बड़ी दिवाली नहीं हो सकती उनके लिए। जी बिल्कुल, वाकई इससे बड़ी दिवाली नहीं हो सकती है। और बच्चा भी सोचिए, इतना एक्साइटमेंट उसके अंदर होगा। वीडियो कॉल पर पापा से उसने बात की है। शाम को 6 बजे बात हो रही थी, तब इंतजार ही हो रहा था कि परिवार वाले पहुंचेंगे। आशुतोष जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? एक बार फिर से वहीं का रुख कर है आशुतोष।
देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मजदूर निकल रहे हैं वो ऐसी स्थिति में वो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अस्पताल ले जाया जा रहा है, पूरा उनका चेकअप होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सही से हो गया, सभी 41 मजदूर निकल गए और सभी ठीक ठाक। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे, मिनिस्टर फॉर हाईवेज भी हैं और उन्होंने भी कहा कि जिन लोगों ने राहत की है, परिवार वालों को सबको धन्यवाद उन्होंने किया। बहुत बड़ा इम्तिहान था ये, क्योंकि लगातार फंसे हुए थे टनल से और जितनी कोशिशें हो रही थी, आप सोचिए कि 3 अलग अलग मशीन खराब हो गई। मौसमी सभी के सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं 17वें दिन। परिवार बेहिसाब खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है। जल्दी से आप बता दें, क्या तमाम एम्बुलेंसेस वहां से निकल गए हैं? देखिए, दिवाली तो 12 तारीख को थी, लेकिन दिवाली के दिन जो यहाँ पे स्याह अंधेरा छाया था, आज इन तमाम श्रमिकों की दिवाली और उनके साथ जुड़े जो जितने लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं आज हमारी दिवाली है, हमने दिवाली आज मनाई। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई तो हमारी कोई दिवाली नहीं मनी। तो एक तरीके से यहाँ पे दिवाली का जश्न मन रहा है, ऐसा लग रहा है अंजना। और आपको बता दें कि 5 एम्बुलेंसेस, अब तक 5 एम्बुलेंसेस को ले जाया गया है चिनालीसौर, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, और बाकी एम्बुलेंसेस को भी रेडी किया जा रहा है। किसी भी क्षण जो एम्बुलेंसेस यहाँ से ले जाई जाएंगी। हमने देखा कि कैसे उन एम्बुलेंसेस में श्रमिक तो बैठे थे, उनके परिजन बैठे थे। बहुत लंबे समय बाद वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखी, टेंशन के बाद। जो परिजन बाहर बैठे बैठे इंतजार करते करते तकते तकते परेशान हो गए थे, पर थके नहीं थे, उम्मीद नहीं तोड़ी थी। और यहाँ पे आने और जाने का सिलसिला लगातार एम्बुलेंसेस का चल रहा है। कुछ खाली एम्बुलेंसेस और लाई जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये पूरा ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी श्रमिक तो सारे बाहर आ गए हैं, लेकिन उनको एम्बुलेंसेस से ले जाने का काम चलेगा। आप क्या लेके आ रहे हैं? सुनो, आवाज आ रही है? तो देखिए, खाली एम्बुलेंसेस अंदर जा रही हैं। जाहिर तौर पे जिनको फेरी आउट कर दिया गया है उनको चिनालीसौर ले जाया गया है, उनका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, क्योंकि काफी लॉस्ट नजर आ रहे थे। बहुत दिनों बाद बाहर आए थे, अंधकार में 17 दिन बिना धूप देखे हुए, बिना सूरज देखे हुए। आप कल्पना कर सकती हैं कि अगर आप एक सुरंग में कोई भी साधारण व्यक्ति फंसा हो तो उसकी रूह कांप जाएगी। और यहाँ पे 41 लोगों के साथ लाखों जो जिंदगियां हैं वो किस तरह से जुड़ी थी, लगातार आज तक ने भी कवरेज में दिखाया। 17 दिन तक लगातार आज तक ये रिपोर्टिंग करता रहा ग्राउंड जीरो से। और अब देखिए किस तरह से जगमगा गई है ये वो सुरंग, जहां पे जो त्रासदी की कहानी लिख रही थी, अब एक सफलता की कहानी यहाँ से रची गई है। कोई तमाम मजदूर जिनके लगातार लगे रहे, पर चेहरे पर उनके एक खुशी है, थकान भी है, लेकिन खुशी भी, और ये उनका संघर्ष भी दिखाता है। जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने भी कहा कि इनकी परिस्थितियों पर इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं और सबसे ज्यादा इनकी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है हमारे देश की इस व्यवस्था के लिए कि किस तरह से हम अपने श्रमिकों को सुरक्षित करके विकास के कार्य जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एम्बुलेंस, ये देखिए इस तरह का जो एकजुटता है वो देखने को मिली है। एक एम्बुलेंस थोड़ी सी फंस गई थी और जोर लगा के हर्षा ही हमने देखा कि किस तरह से इस पूरे चैलेंज में, इस पूरी चुनौती में बिल्कुल किस तरह और मौसमी अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, लगातार आपने कवर किया रैट माइनर्स की पूरी कहानी, उनकी स्टोरी दिखाई, वो क्या करते हैं कैसे, और अब देखिए कि आज 17वें दिन सभी मजदूर सुरक्षित निकल गए हैं।
अंजना, इस वक्त का आधिकारिक बयान, सबसे बड़ी खबर आज तक पे 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये जश्न की घड़ी है, ये सेलिब्रेशन की घड़ी है और सब 17 दिन इंतजार कर रहे थे कि ये वर्कर्स कब बाहर निकलेंगे। आधिकारिक घोषणा हो गई है, 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑफिस से आप कह सकते हैं कि आधिकारिक अनाउंसमेंट हो गई है। रेस्क्यू टीम ने जो अपनी तरफ से कम्युनिकेशन चैनल बनाया था, वहां से भी ये आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि 41 के 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। यही वो घड़ी है जिसका इंतजार उत्तरकाशी कर रही थी, जिसका इंतजार उत्तराखंड कर रहा था, 41 मजदूरों के परिवार कर रहे थे और अब वो घड़ी आ गई है। अगला बैच मैं आपको बता दूं अंजना, दीपक को मैं कहूंगा कैमरा थोड़ा क्लोज करेंगे तो इस वक्त आपको पता चलेगा। अब स्ट्रैटेजी में बदलाव है। पहले लग रहा था कि एक ही बार में सारे एम्बुलेंसेस को मूव किया जाएगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि 5-5 के बैचेस में एम्बुलेंसेस को यहां से निकाला जा रहा है। पहला बैच 5 एम्बुलेंसेस का एस्कॉर्ट व्हीकल लेके निकल चुकी है और अब यहां से दूसरा बैच जो निकलना है उसकी तैयारी हो गई है। एस्कॉर्ट व्हीकल को पहले लगा दिया गया, यानी कि देखिए ये जो व्हीकल होगी ये ग्रीन कॉरिडोर को इंश्योर करेगी, कहीं कोई ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, कोई भी गाड़ी इस अवरोध पैदा ना करे। चिन्यालीसौड़ तक के सफर में इसी कॉरिडोर की वजह से स्थिति ऐसे बनेगी कि 40 से 45 मिनट में पूरा का पूरा सफर जो है वो पूरा हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो श्रमिक हो या फिर स्थानीय लोग हो, सब खुश हैं। बड़ी खबर यही आ रही है इस वक्त कि 41 के 41 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, सब सुरक्षित हैं। आधिकारिक बयान है ये, इसलिए अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये कई बार हुआ कि ऐसा लगा कि सब खबरें की पुष्टि कौन करेगा, लेकिन अब आधिकारिक बयान भी आ गया है। सभी 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, आधिकारिक घोषणा हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल घोषणा हो गई है। अभी हमारे लोकप्रिय विधायक दुर्गेश्वर लाल जी पुरला वाले अंदर है, अभी उनसे हमारी बार बार बात हो रही है कि लगभग सभी मजदूर जो है बाहर निकाल दिए गए। 41 के 41 बाहर आ गए, सभी नहीं, अभी 2-3 अभी है, अभी निकल रहे लाइन से। अभी आप लगातार हर दिन यहाँ आ रही थी? जी, मैं 17 दिन से यहाँ आ रही हूँ और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि 41 के 41 हमारे वो श्रमिक भाई बाहर आ गए हैं। निकालना है और उनकी बात भी सही हुई है और उन्होंने कहीं ना कहीं बार बार ये कहा कि जल्दी करेंगे, लेकिन अगर पहाड़ तैयार नहीं होगा, रास्ता तैयार नहीं होगा तो खतरा बढ़ेगा और वो बात सच हुई। भले ही 17 दिन लगे हैं, लेकिन तमाम जो 41 वर्ग बाहर आए हैं सब सुरक्षित हैं, किसी को स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। कोई जो मनोबल है इनका, मनोस्थिति है वो अच्छी है। तो बड़ी तस्वीर इस वक्त आज तक पे हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 बैचेस अंजना एम्बुलेंसेस के निकल चुके हैं। पहले बैच में 5 एम्बुलेंस, दूसरे बैच में फिर 5 एम्बुलेंस, यानी कि 10 एम्बुलेंसेस का मूवमेंट हो चुका है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए।